जॉली कुछ कहने ही वाला था कि तभी राज ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है जॉली, तुमने ही आसी को यहाँ से दूर भेजा था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो वापस आए, क्योंकि अब मैं उसके बिना जीना सीख चुका हूँ। जॉली चुप हो गया। राज की आंखों में कोई भाव नहीं था, पर उसके दिल में अभी भी तूफान था। वो जो बोल रहा था वो सच नहीं था। असल में वो आज भी चाहता था कि आसी लौट आए। बस वो अपने जज्बात छुपा रहा था, दुनिया के सामने मजबूत दिखने के लिए। राज बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। तभी जॉली ने धीरे से कहा, सर, मेरा फोन वहीं गिर गया है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैं आसी दीदी से बात कर रहा था। वो बहुत परेशान होगी। अगर आप अपना फोन दे दें तो मैं घर पर बता दूं कि मैं ठीक हूँ। आसी का नाम सुनते ही राज का दिल एक पल को थम गया। वो वही नाम था जिसने उसके दिल की हर दीवार तोड़ दी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला। नंबर बोलो, उसने धीमी आवाज में कहा। जॉली ने नंबर बताया। राज ने कॉल लगाया। हर रिंग के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे वो किसी उम्मीद, किसी दर्द, किसी अधूरी कहानी को फिर से जी रहा हो। जैसे जैसे रिंग बज रही थी, राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर बीतता सेकंड जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद रहा था। उसके दिल ने एक पल में ही कल्पना कर ली थी कि शायद इस बार कॉल वही उठाएगी। आसी। मैंने मन ही मन उस पल की तस्वीर देखी, जब फोन की दूसरी ओर से उसकी जानी पहचानी मीठी आवाज आएगी, हेलो। राज ने सोच लिया था अगर वो सच में आसी होगी तो क्या बोलूंगा। वो कहेगा, बोलूंगा वो कहेगा, माफ कर दो माफ कर दो आसी, आसी। मैंने तुम्हें कभी खोना नहीं चाहा था। फोन की रिंग लगातार बज रही थी। हॉस्पिटल के उस शांत कमरे में सिर्फ दो लोग थे, जॉली और राज। वो कमरा जैसे किसी अनकहे सन्नाटे से भरा हुआ था। हर रिंग के साथ माहौल और भी भारी हो रहा था। जॉली साफ सुन रहा था। राज की दिल की धड़कनें उस सन्नाटे में भी गूंज रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस कॉल की दूसरी तरफ का नाम आसी है। लेकिन चेहरे पर उसके कोई भाव नहीं आने दिया। राज का दिल हर बजती रिंग के साथ इंजन की तरह तेजी से चलने लगा। हर ट्रिम ट्रिम के साथ उसकी उम्मीदें और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही थीं। आखिरकार जब किसी ने कॉल नहीं उठाया, राज के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी झलक गई। उसने धीमी नजर से जॉली की ओर देखा, जैसे जवाब तलाश रहा हो। जॉली ने धीरे से मुस्कुराते हुए पलक झपकी और बोला, सर, आप चिंता मत करिए। मैंने खुद उन्हें कहा था कि अनजान नंबर से कॉल ना उठाएं। शायद इसी वजह से उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आप एक बार और कोशिश करिए, शायद इस बार किस्मत साथ दे। राज ने एक नज़र जॉली की ओर देखा और फिर से कॉल लगाना लगा। कमरे में फिर मोबाइल की रिंग और दिल की धड़कन की आवाज़ थी। जॉली चुपचाप खड़ा था, पर उसके मन में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, वाह रे मोहब्बत, कैसी जादूगर है तुम। जो इंसान किसी की बात नहीं मानता, वो आज तेरी एक झलक के लिए मेरे कहे अनुसार चल रहा है। राज ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार लगातार कॉल किया। हर बार वही रिंग, वही सन्नाटा, पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। अब उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। अब उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। दिल में बस एक ही सवाल, क्या वो ठीक है। उधर जॉली के घर में वही पुराना लैंडलाइन फोन स्पीकर पर पड़ा था। घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में लग गए थे, सिवाय आसी और खुशी के, जो अब तक लौटी नहीं थी। दादाजी और दादी जी दोनों अपने काम में व्यस्त थे। इसी बीच सुफ की नज़र फोन पर पड़ी। स्क्रीन पर 5 मिस्ड कॉल थी। शुभ ने सोचा किसी अनजान का नंबर है, शायद गलती से कॉल आया हो, पर फिर भी उसने जाकर दादाजी को बताया। दादाजी ने कहा, अरे भाई, फोन करके देखो कौन है, पता तो चले। शुभ ने कॉल वापस लगाया, फोन दादाजी को पकड़ा दिया। इधर हॉस्पिटल में राज का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही कॉल आया उसने तुरंत उठा लिया। हेलो हेलो, कौन है वहाँ? उधर से एक बुजुर्ग औरत की आवाज़ आई।
कौन बोल रिया? इतने फोन काय कर रहो थो? राज का दिल धक से रह गया। वो आवाज आसी की नहीं थी, लेकिन उस आवाज ने उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी, क्योंकि अब शायद वो उस तक पहुंचने वाला था। राज ने जैसे ही फोन की दूसरी तरफ किसी की आवाज सुनी तो पल भर के लिए चुप रह गया। फिर बिना कुछ कहे फोन जॉली की तरफ बढ़ा दिया। जॉली ने फोन कान से लगाया। नमस्ते, मैं जॉली बोल रहा हूँ। उधर से दादी जी की आवाज आई। हाँ बेटा, आसी और खुशी दोनों यहाँ से अभी कुछ देर पहले ही रवाना हुई हैं। ये सुनते ही जॉली का चेहरा बदल गया। उसने हैरान होकर पूछा, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों लड़कियां अकेले यहाँ कैसे आएंगी? वो जगह उन्हें पता भी नहीं है। दादी जी कुछ बोली नहीं। कमरे में बस कुछ पल की चुप्पी रही। जॉली ने गहरी सांस ली और गुस्से में चिंता के बीच आवाज दबाकर कहा, ठीक है दादी जी, धन्यवाद। उसने कॉल काट दिया। अब उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। वो कुछ सोच में डूब गया, चेहरे पर तनाव और आंखों में चिंता। राज चुपचाप उसे देख रहा था। वो पूछना चाहता था, आसी ठीक है, पर उसके होंठ खुले ही नहीं। दिल में डर था कि कहीं जवाब वही ना मिले जो वो नहीं सुनना चाहता। आखिरकार उसने गला साफ करते हुए धीरे से कहा, तो हो गई बात? घर पर सब ठीक है ना? जॉली ने सिर हिलाया। नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। राज चौंक गया। क्या हुआ? जॉली ने सपाट लिहाजे में कहा, जब मेरा फोन नहीं लगा तो आसी दीदी और खुशी छोटी बहन दोनों मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ी हैं। उन्हें इस जगह का कोई पता नहीं, ना रास्ता पता है, ना कोई पहचान, और रात का समय है सर। राज के हाथों से फोन लगभग गिर गया। दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। चेहरे पर बेचैनी साफ थी, क्योंकि जिस नाम से वो बचना चाहता था, अब उसी नाम की चिंता उसे अंदर तक हिला चुकी थी। जॉली की आवाज कांप रही थी। सर, उनके पास ना फोन है और ना ही कोई तरीका है कि वो आपसे संपर्क कर सकें। राज ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने लोगों को लगा दूंगा। बताओ वो दोनों कैसे आ रही हैं, बस से या ट्रेन से? जॉली ने सिर झुका लिया। मुझे पूरा पता नहीं है सर। मैंने तो आसी दीदी को ट्रेन में बैठाया था, लेकिन मन बहुत डर रहा है। दोनों बहुत मासूम हैं, प्लीज कुछ कीजिए। राज ने आगे बढ़कर जॉली के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ आवाज में कहा, कुछ नहीं होगा जॉली, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक अजीब सुकून था। शायद वो खुद को भी ये भरोसा दिला रहा था कि सब ठीक रहेगा। कुछ पल बाद राज ने जॉली को हॉस्पिटल में रहने को कहा और खुद बाहर आ गया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके भीतर बेचैनी की लपटें और तेज जल रही थीं। उसने अपने सभी लोगों को कॉल किया और हर दिशा में उन्हें ढूंढने का आदेश दिया। फिर बिना वक्त गंवाए वो ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सुबह के 8 बज चुके थे। पूरी रात उसने यूं ही बेचैनी में निकाल दी थी। ऑफिस पहुंचकर वो सीधे अपने कैबिन में गया। वहां जाकर फ्रेश हुआ और कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शायद आसी के लौटने की उम्मीद उसके दिल में कहीं गहराई से जागी थी। उसने लैपटॉप खोला और उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। मन काम में नहीं लग रहा था। वो किसी रिपोर्ट की बजाय उस यादों में खो गया था। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो आंखें बंद करके फिर से उसी कल्पना में डूब गया, जहां आसी मुस्कुराती हुई उसकी ओर आ रही थी।
मैं अभी ठीक कर दूं? लड़की ने झिझकते हुए कहा। राज ने सिर हिलाया। ठीक है, रख दो फाइल यहाँ। लड़की ने फाइल टेबल पर रखी और धीरे से वहां से निकल गई। जैसे ही वो गई, राज ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों के सामने फिर से वही चेहरा घूम गया। आसी का मुस्कुराता चेहरा, स्टेशन की भीड़ में उसने मिलने का वो सपना। राज कुर्सी पर पीछे झुक गया और आसमान की तरफ देखने लगा। काश ये सपना हकीकत बन जाए, उसने मन ही मन कहा। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर जॉली का नाम देखकर वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। हाँ जॉली, बताओ, कुछ खबर मिली? जॉली की आवाज घबराई हुई थी। सर, ट्रेन अपने समय पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक खुशी और आसी दीदी नहीं मिली। राज का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब नहीं मिली? स्टेशन चेक किया? जी सर, हर जगह देख लिया, लेकिन दोनों कहीं नहीं है। राज ने एक पल भी सोचे बिना कहा, मैं खुद आ रहा हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? वो कुर्सी से उठा, कार की चाबी उठाई और तेजी से बाहर निकल गया। अब राज के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, आसी को ढूंढना किसी भी कीमत पर। थोड़ी देर बाद जॉली का फिर से कॉल आया और उसने बताया कि सर, आसी दीदी बस से आ रही हैं और बस निकल चुकी है। आसी और खुशी दोनों उसी बस में हैं। करीब 2 घंटे लगेंगे और यहाँ पहुँचने में। राज के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई। थैंक गॉड, अब सब ठीक रहेगा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, आओ आसी, अब इंतजार नहीं होता। बस धीरे धीरे चलने लगी। इंजन की आवाज के साथ ही एक अनजाना डर खुशी के दिल में उठने लगा। उसने हल्के से खिड़की के बाहर देखा। रास्ते में धूल उड़ रही थी। पेड़ों की परछाइयां धूप के साथ भागती नजर आ रही थीं। खुशी खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, दीदी, कितना लंबा रास्ता है ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। हम किसी नए शहर जा रहे हैं। आसी ने जबरन मुस्कुरा कर कहा। हाँ खुशी, नया शहर, नई जिंदगी, बस के अंदर शोर था। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था तो कोई गाना सुन रहा था, कोई झपकी ले रहा था, लेकिन आसी की आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, राज का। वो सोच रही थी, क्या वो सच में मिलेगा या ये भी मेरी किसी कल्पना जैसा ही सपना होगा। बस के झटकों के बीच उसका सिर सीट से टकराया। खुशी बोली, दीदी आप ठीक हो ना? आसी ने हंसकर कहा, हाँ बस थोड़ा थकान है। कुछ देर बाद आसी की आंखें झपकने लगीं और वो नींद में चली गई। आसी ने अपनी नजरें आसमान पर टिकाई और मन ही मन बुदबुदाई, बस अब सब ठीक हो जाए। वो नहीं जानती थी कि उस वक्त उसी रास्ते पर किसी मोड़ पर राज के भेजे लोग उनकी तलाश में निकल चुके थे। राज हर मिनट फोन पर अपडेट ले रहा था, कहीं देर ना हो जाए। उसके दिल की धड़कन हर पल बढ़ती जा रही थी।